वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ करंट अफेयर्स फंडा। जैसा कि आरआरबी ऑफिसर स्केल बन के एग्ज़ाम्स बहुत पास है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताना चाहूँगा जिससे आप एक डिसेंट स्कोर वहाँ पर ला सकते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कट ऑफ की, तो कट ऑफ हर स्टेट बाय स्टेट वेरी करेगी। अगर आप यूपी स्टेट से क्वालिफाई कर रहे हैं इस एग्ज़ाम्स के लिए, तो आपकी कट ऑफ अलग होगी। जिस बंदे ने एमपी स्टेट से फॉर्म फिल करा होगा उसकी कट ऑफ अलग होगी। तो कट ऑफ दोनों जगह की वेरी करेंगी, कट ऑफ एक यूनिक कट ऑफ नहीं रखी जाएगी इस एग्जाम्स के लिए। तो हमें क्या करना है, जहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा है वहां पर डेफिनेटली कट ऑफ का लेवल हाई होगा, और जहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स और नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होंगी वहां पर कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगी। ओके, तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ लें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमें वहाँ पर किस तरह से पेपर का पैटर्न मिलेगा। रीजनिंग के सेक्शन जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में मिलेगा। 40 मार्क्स की आएगी और टोटल आपको 40 क्वेश्चन वहाँ पर मिलेंगे। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट में टोटल आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 नंबर के आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अब वहाँ पर कंपोजिट टाइम जो रखा गया है वो 45 मिनट का रखा गया है। अब आपको 45 मिनट में इन 80 क्वेश्चंस को 80 मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना होगा। तो सबसे बड़ी डील है कि हम अपने टाइम को किस तरह से वहाँ पर कंज्यूम करेंगे। अब अगर टाइम की मैं बात करूँ तो रीजनिंग के लिए अगर देखिए आपका रीजनिंग सेक्शन, देखिए टाइम दो पार्ट में डिवाइड कर लो, एक 20 और एक 25 मिनट्स। अब आप खुद देख लो कि आपका जो सेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तब आप उसके लिए 20 या 25 मिनट्स दे सकते हैं। इन द सेम वे यहाँ पर भी आप 25 या 20 मिनट्स दे सकते हैं। टोटल आपके जो 45 मिनट्स हैं वो इस तरीके से आप अपने कंज्यूम करिएगा। ओके, दूसरी चीज जो यहाँ पर पेपर का पैटर्न होगा, जैसा कि एसबीआई आईबीपीएस पीओ का भी जो पेपर रिसेंटली हुआ है, आईबीपीएस पीओ के पेपर में प्रीलिम्स का जो पैटर्न आया था वो पेपर जो था वो मतलब मॉडरेट और इजी के बीच में था, हाई पेपर नहीं आया था। ओके, तो उम्मीद यही की जाएगी कि जो आरआरबी स्केल वन का पेपर होगा उसका पैटर्न भी कुछ कुछ ऐसा ही आएगा। ओके, तो इसके लिए मैं आपको कुछ टॉपिक बता दूं जो मैंने आईबीपीएस पीओ से पिक करे हुए हैं यहाँ पर। एग्जैक्टली सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लगभग आप 5 से 10 क्वेश्चन, अगर आपके ये 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप 10 मार्क्स बनाएंगे, और आपके 5 आएंगे तो आप 5 मार्क्स बनाएंगे। नंबर सीरीज आपकी 5 मार्क्स की वहाँ पर आएंगी, आप आराम से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक आपका 5 नंबर का आएगा, वो आप अटेम्प्ट करेंगे। अरिथमेटिक आपका कम से कम उम्मीद ये है कि यहाँ पर 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25, 25 नंबर का ये वाला पोर्शन हो जाता है। पेपर बेसिकली 40 मार्क्स का है, तो अगर मैं बात करूं 15 नंबर, तो 15 नंबर में आपकी 2 डीआई यहाँ पर हो जाएंगी। और बाकी डेटा सफिशिएंसी प्रीलिम्स में आपसे नहीं पूछेगा, ये मेंस के लिए पूछेगा। लेकिन डेटा सफिशिएंसी का एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी क्वांट के ऊपर आधारित किस तरह से पूछी जा सकती है। सपोज करिए कि आपको एस आई एंड सी आई लैंग्वेज फॉर्मेट में क्वेश्चन दे दिया, एस आई एंड सी आई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की थोड़ी सी थ्योरी लिख दी, और पूछ लिया कि ये यहाँ पर जो दो कथन लिखे हुए हैं इसमें से क्या हम इस स्टेटमेंट को अचीव कर सकते हैं इन दो स्टेटमेंट से। तो हमें उसको सॉल्व नहीं करना होता है, केवल ये बताना होता है कि दिया हुआ डेटा क्या इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सफिशियंट है या नहीं है। ओके, ये बेसिक डील होती है जिसको हमें देखना होता है। प्रोबेबिलिटी के बेसिकली 5 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर पेपर हमारा 35 का ना होकर 40 नंबर का हो रहा है, तो कोई एक एक्स्ट्रा सेट वहाँ पर पूछ लिया जाएगा। ओके, अरिथमेटिक के 10 क्वेश्चन मैं किस रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि आप ये मान के चलिएगा कि आपका एक या दो क्वेश्चन आपके परसेंटेज और रेशियो से आएंगे, आपके दो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से आ जाएंगे, एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से होगा, एक क्वेश्चन आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से होगा, आपके एक या दो क्वेश्चन आपके हो सकते हैं मेंसुरेशन से। तो ये हमारा एक क्राइटेरिया है जो रिसेंटली पीछे के एग्जाम्स में यूज हुआ है, इस व्याप पर मैं आपको ये सारे स्टेट्स दे रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर मेन ऑब्जेक्ट क्या हमारा रहना चाहिए कि हमें इस वाले पोर्शन को 100% अचीव करना चाहिए। अगर आपने इस पोर्शन को 100% अचीव कर लिया तो आप ये मान के चलिए 25 प्लस आप स्कोर इस सेक्शन से कर सकते हैं, और 25 नहीं तो 20 तो आप कर सकते हैं 100%, और 10 नंबर की आप डीआई यहाँ पर बना सकते हैं। डीआई बहुत आसान आती है। डीआई में मैं बताऊँ आप किस डीआई की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। बेसिकली टेबल डीआई का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है बीपीएस पीओ के एग्जाम्स में, तो मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले एग्जाम्स में भी टेबल डीआई तो आएगी। टेबल डीआई को आप बना लो, और साथ में जो आपका चार्ट डीआई होती है ना, बार ग्राफ, वो आप बना लो, और ये दो तरह की डीआई कर लो। और बाकी मेंस के लिए जो डीआई होंगी वो मैं आपको बाद में बताऊंगा।
ओके और साइड बाय साइड में सिंप्लीफिकेशन के सारे प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारा प्लेलिस्ट सेक्शन है वहाँ से देख सकते हैं। नंबर सीरीज के हमने लगभग 5 से 10 वीडियोस बनाए हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी सॉल्व किए हैं, अरिथमेटिक भी हमने सॉल्व किया है। तो सारा पोर्शन यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। बाद में डेटा इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको 14 से 15 वीडियोस डेटा इंटरप्रिटेशन के दिए हैं। आप इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके ऐसे दोस्त जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। अब हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन की। देखिए, रीजनिंग में भी मैंने 2 सेक्शन बनाया है। एक हमारा जो होता है हाईली वेटेज होता है। अब मैं बात करूँ सैलोगिज्म के 5 क्वेश्चन वहाँ पर आएंगे, आप आसानी से बनाओगे। इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन आएंगे, आप इनको बनाओगे। कोडिंग, डिकोडिंग और अल्फाबेट सीरीज, ये एक्स्ट्रा पोर्शन मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि पेपर हमारा 40 मार्क्स का आ सकता है। तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चंस उम्मीद है आने की। ब्लड रिलेशन की 5 नंबर की प्रॉब्लम्स हमारी आ रही हैं। और डायरेक्शन सेंस की बात करूँ, ये भी क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं, तो आप इन पर भी अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर लें। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूँ सीटिंग अरेंजमेंट और पजल्स की, तो देखो सेटिंग अरेंजमेंट और पजल में आपके कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। ओके और इनपुट आउटपुट आपका ऑप्शनल है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर प्रीलिम्स में वो इनपुट आउटपुट आता है तो आपका सिंगल शिफ्टिंग आएगा, कभी भी डबल शिफ्टिंग नहीं आएगा। और सिंगल शिफ्टिंग के हिसाब से अगर देखा जाए, मैंने सिंगल और डबल दोनों शिफ्टिंग में आपको 5 वीडियो इनपुट आउटपुट के दिए। आप इन वीडियोज़ को देखने के बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम आपकी बुक की नहीं बचेगी जिनको आप सॉल्व ना कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत कंसेप्चुअल मेथड यूज़ किया है और वो सबसे ज़्यादा फिजिबल और शॉर्टकट वे ही है। ओके तो ये अगर आप एक प्रिंट व्यू बनाकर चलते हैं तब आप एक अच्छा स्कोर वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग वहाँ पर बहुत कम है, 45 मिनट्स हैं और टोटल जो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो है हमारे 80। तो इन 80 क्वेश्चंस को हमें किस तरह से पैरेलली सॉल्व करना होगा ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। ओके तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम्स। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप जो आने वाले 2 दिन हैं इसमें आप क्या करें। बेसिकली जो आपके हाईली प्रैक्टिस टॉपिक हैं, जिस पे आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, तो उनके कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर लें और कोई भी नया टॉपिक टच मत करें। न्यू टॉपिक को आप अभी टच मत करें, क्योंकि नया टॉपिक अगर आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इन 2 से 3 दिनों में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो भी 5 तारीख को जो पेपर आएगा उसका मैं कंप्लीट एक आपको रिव्यू दूंगा और उसके अकॉर्डिंग ही हम आने वाले वीक में अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जिनका एग्जाम्स 11 और 12 तारीख को होगा वो अपना एक अच्छा स्कोर वहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हैं। फाइन, तो ये स्ट्रेटजी तैयार रखिएगा आप। और दूसरी चीज़, स्पीड टेस्ट आप जरूर देते रहिएगा। स्पीड टेस्ट देने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या मिलता है कि हमें लाइव लुक एंड फील मिल जाता है एग्जामिनेशन का। तो अगर हम स्पीड टेस्ट को प्रॉपर तरीके से दे रहे हैं और उसको एनालाइज भी कर रहे हैं, ठीक है, एनालाइज करना एक अलग बात होती है और पेपर को देना एक अलग बात होती है। तो अगर आप दोनों फॉर्मेट को एक तरीके से यूज़ कर रहे हैं तब आप डेफिनेटली आपका स्कोर वहाँ पर इंप्रूव होगा। फाइन, सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट्स जरूर पूछें, जो भी आपके आरआरबी स्केल 1 से रिलेटेड डाउट हो। एनीवे, कोई भी आपका डाउट हो किसी भी तरीके का, आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। साथ में इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों तक शेयर भी करें और हमारा फेसबुक का पेज और फेसबुक का ग्रुप पर आप अपने लाइव क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, जिनका आंसर आपको तुरंत ऑन द स्पॉट मिल जाएगा। और कहना चाहूँगा, अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।